हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, लोकमान्य तिलक और श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का बर्थडे है। और आज की इस बर्थ एनिवर्सरी पे मैं लेकर आई हूँ इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की तरफ से आप सबके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए, जिसमें कि आजकल कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है और ये थर्ड वेव बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, डेंजरस है चिल्ड्रंस के लिए। तो एज अ पेरेंट एंड ऑल्सो एज अ रिसर्चर, इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू शो यू व्हाट द रिसर्चेस सजेस्ट अबाउट थर्ड वेव। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये वायरस सैटरडे संडे को आता है या ये वायरस सिर्फ रात को आता है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक कोरोना सेंटर की तरफ। यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस इज अ टिपिकल कोरोना केयर सेंटर और कोविड केयर सेंटर, जहाँ पे कि WHO की प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स आर वेयरिंग PPE किट एंड एवरीबॉडी इज वेयरिंग मास्क। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन किस तरह से पिछले दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी रही, देन वी हैव सीन रेमडेसिविर इंजेक्शन एंड मेडिसिन की किल्लत भी रही, एंड वी पास थ्रू ऑल द फेज। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ टिपिकल कोविड सेंटर वेयर प्रोटोकॉल ऑफ WHO इज बीइंग फॉलोड। क्या आप जानते हैं इसके अलावा एक और थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं नेचुरोपैथी, जिसकी एक नाइस प्रोटोकॉल है। द प्रोटोकॉल बीइंग फॉलोड ओवर देयर इज कॉल्ड नाइस प्रोटोकॉल दैट इज बीइंग फॉलोड इन कोविड सेंटर्स। And here these are few pictures which I have taken from Ahmednagar COVID Center. It is a very big COVID center with a capacity of 1100 bed. Just see what we are observing here in this picture. We are not seeing anybody has wear any PPE kit, and just observe that nobody is wearing mask. Here people are taking some kind of medicine. They are dispersal of medicine they are doing. And here the counseling session also is being done by the expert. Do you know what is the success rate of this COVID center? Let me tell you. The success rate of COVID center is 100%. And of course, here this protocol successfully treated COVID patient with no mask, no sanitizer, no ventilators, no PPE kit, no oxygen cylinders, no medicines, and they don't practice social distancing and no death even. And our medical board with a team of 650 nice experts, we have treated more than 60,000 patients in record, and the cure time is only just 3 to 5 days. And आप हो सकता है अब आप जानना चाहें कि ऐसी क्या मेथोडोलॉजी है जो इस सेंटर्स में यूज़ किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले उसके लिए हमें समझना होगा व्हाट इज़ द नेचुरल डिफेंस सिस्टम इन अवर बॉडी। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है, मान लीजिए ये वायरस या बैक्टीरिया है, तो ये वायरस या बैक्टीरिया जब आता है तो बॉडीज में कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, जो कि हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट जो कि हमारे ब्रेन में होता है, वो नॉर्मली 37 डिग्री पर रहता है सेट, लेकिन वो उसको थोड़ा ऊपर पहुंचा देता है। दिस इज द रीजन कि पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। सो व्हाट हैपेंस, इस हाई टेम्परेचर पे सबसे पहले यानी कि जो फीवर है वो हमारे लिए फ्रेंड है। फीवर इज अवर बिग फ्रेंड। तो अगर फीवर आ रहा है तो हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इसी फीवर बॉडी ने ये टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, ये उसका नेचुरल मैकेनिज्म है। बॉडी ने ये टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इस हाई टेम्परेचर पे वो वायरस या बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। और इसी टेम्परेचर पे मान लीजिए ये वो पैथोजन है, इसी टेम्परेचर पे जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, वो इससे फाइट करती है, यानी कि और ये इसको फाइट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सकता है यूकेन से। तो फर्स्ट स्टेप इज फीवर। सेकेंड स्टेप यानी कि एक तरह का ये वार, एक तरह का युद्ध शुरू हो गया पैथोजन में और हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिंग सेल्स के अंदर। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखी जाती है, पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस हो जाती है। तो अगर ब्रीथलेसनेस हो जाती है तो उस समय क्या होता है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी इसलिए करती है ताकि जो वायरस है वो ग्रो ना कर सके। एंड जो थर्ड स्टेप है दैट इज, इस सब के कारण क्या होता है, बॉडी में क्योंकि लड़ाई हो रही है, एक तरह का युद्ध चल रहा है पैथोजन और इस न्यूट्रोफिल्स के बीच में, तो कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन आती है। तो जब आप टेस्ट कराते हैं तो CRP लेवल डी डाइमर बढ़ चुका होता है। अब हम बात करते हैं
कि कौन कौन सी थेरेपीज हैं। यानी कि जो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि फीवर आया या कफिंग या फ्लू सिम्टम है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायर है, वो सब क्यों आए कि बॉडी उससे हमें बचा सके, ताकि वो बाहर निकल सके बॉडी से। कफिंग एंड स्नीजिंग भी होती है। तो अब बात करते हैं, जब ये इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या करें, कौन कौन सी थेरेपीज हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हम पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये कोविड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, शुरू हुआ है ये इन्फेक्शन आज से नहीं आया है। पहले भी हम पिछले 4 कोविड जानते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि हमारे एक और नया स्ट्रेन आज हमने ढूंढ लिया, तो साइंस ने उसका कोई नाम रख दिया और एक पैनिक क्रिएट कर दिया। मैं बताना चाहूंगी, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया होते ही हैं, जिनके साथ हम हार्मनी में रहते हैं। तो अगर हमें इन्फेक्शन हो भी रहा है, जो भी हम टेस्ट करा रहे हैं इसके लिए, RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए टेस्ट है, और जो 10% फॉल्स पॉजिटिव रेट देता है। तो यानी अगर आप 100 लोगों पे टेस्ट कराते हैं तो 10 लोगों पे ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है, और फिर से अगर आप 100 लोगों पे कराते हैं तो दूसरे 10 लोगों पे ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो जितनी टेस्टिंग बढ़ रही है उतने ही केसेस बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, सभी जगह बताया जाता है केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें समझना है केसेस का मतलब पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई सिम्टम हो। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई सिम्टम आ रहा है, बच्चों के केस में हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि बच्चे को बुखार आया, तो यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दिस सीजन एज हायर अथॉरिटीज, WHO के प्रोटोकॉल, जिनके कारण बहुत सारा ये पेंडेमिक क्रिएट हो चुका है, हमें अवेयर बनना है। दिस टाइम वी विल नॉट गिव पैरासीटामोल, क्योंकि जितना हम एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल देते हैं उतना ही हम उसकी इलनेस को, उसकी रिकवरी टाइम को बढ़ा रहे हैं, बॉडी को और ज्यादा, बॉडी का जो रिकवरी टाइम है उसको बढ़ा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि जो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है, अगर जैसे कि हम अगर समुद्र में या नदी में नाव चला रहे हैं, तो अगर हम उसकी धारा की तरह चलाते हैं तो बॉडी को बहुत कम समय लगता है, या हमें बहुत कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है उस नाव को चलाने में। सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस। तो हमारी जो बॉडी की जो WBCs हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, वो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से बहुत ही पावरफुल हैं, अराउंड 300 टाइम मोर पावरफुल। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई एंटीबायोटिक दवाई जैसे कि पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो उस फीवर को कम कर देता है। यानी अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हेल्पिंग अवर एनिमी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फीवर है या जो लो ऑक्सीजन है और इन्फ्लेमेशन है, ऑल दीज 3 आर बॉडीज स्ट्रेटेजी टू फाइट द कोविड इन्फेक्शन और टू फाइट द पैथोजन। सो व्हाट स्ट्रेटेजी जनरली जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसमें पीपल यूज़ पैरासीटामोल जो कि फीवर को कम करता है, और या फिर एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है वो दी जाती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए, या फिर इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हाई इस टाइम अगर आप टेस्ट कराते हैं तो CRP लेवल बड़ा होता है, D-डाइमर बड़ा होता है, एंड WHO सजेस्ट और हेल्थ मिनिस्ट्री सजेस्ट टू प्रिस्क्राइब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और आप सभी को मालूम है पिछले दिनों जो कोविड का प्रोटोकॉल है ये उसका हिस्सा रहा है। यानी अल्टीमेटली जो पेशेंट 3 से 5 दिन में ठीक हो सकते थे, अगर हम बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, उनका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। यानी इट कम्स टू 3 to 4 वीक्स, और कई कई केसेस में ये 1.5 महीना भी चला है। आपने अपने आसपास ये सभी चीज़ें देखी होंगी। यही रीज़न है कि जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स हैं, दे बिकम सीवियर, बिकॉज अगर हम इस तरह के केमिकल्स लेते हैं जो कि अल्टीमेटली दीज केमिकल्स आर रिड्यूसिंग द इम्यूनिटी, और ये जो वायरस है जो कि शुरू के 3 से 4 दिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे रहता है, इट गेट टाइम और इट पर्कुलेट इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो जो स्थिति जो माइल्ड और मॉडरेट थी स्टार्टिंग में, दैट बिकम सीवियर, एंड ऑल्सो इट प्रोलॉन्ग द इलनेस। एंड ऑफ कोर्स जब इस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स या एक क्रॉनिक डिजीज़ भी कई पेशेंट्स में देखी गई है। कई बार जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा, कई लोगों को माइकोमियोसिस हो जाता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ कहते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है। दे एट टाइम्स दे गेट दिस काइंड ऑफ chronic disease also, and of course there is high risk of mortality. And I would like to highlight that WHO has done one trial in 30 countries last year only, which is called Solitary Trial of WHO.
एंड इस ट्रायल के जो रिपोर्ट है वो बताते हैं जितनी भी दवाई हम पिछले साल लेते रहे इन द नेम ऑफ कोविड, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोपानिविर, इंटरफेरोन, ये सभी की सभी ऑल दीज आर कॉजिंग मोर्टेलिटी रेट ऑफ 12%। यानी अगर 100 लोगों को ये दवाइयाँ दी जाएँ तो 12 लोगों की उसमें से डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोविड के अगेंस्ट और रेफरेंसेस देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट टू माई वेबसाइट www.rekha.agarwal.com/online/covid19. You will get number of references and you can watch my previous video also. And along with this, nowadays you can ask कि why there is such. इसके अलावा ये भी देखा गया कि पिछले साल जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा तब से वैक्सीन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स रहे, जो कि हम सभी जानते हैं, हमने देखा टीवी पे 6% इज सीरियस साइड इफेक्ट विच इज एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ 2.5 करोड़ पीपल। एंड क्या प्रोजेक्ट किया गया, जबकि जो वायरस है अगर हम इसको समझें तो ये वायरस उतना इन्फेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर ये उतना इन्फेक्टिव होता तो जो हमारे कोविड सेंटर है वहाँ तो सबकी डेथ हो जाती। सी, और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है जो सीरो सर्वे हुआ था ICMR का, उसके हिसाब से जो इसका इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ ओनली 0.08 विच इज़ वेरी मच लो टू द सीजनल फ्लू। सो दिस इज़ what happening around us, so we have to be aware about this. And along with this, you must be knowing that since 2019 all the drugs, whatever drugs are being used, they are now banned, like hydroxychloroquine, Faviflu. This was already banned in many countries, but India में ये prescribe किया गया था last time भी. And remdesivir is another injection. रेमडेसिविर के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो रेमडेसिविर है ये इबोला वायरस का कैंडिडेट ड्रग रहा है और ये इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहे हैं कि इसके जो ट्रायल्स हैं बीच में ही रोक दिए गए। एंड कोरोना के नाम पे रेमडेसिविर भी प्रोटोकॉल में शामिल किया गया, जो कि आपने WHO का सॉलिटरी ट्रायल खुद ही देखा। एंड अलॉन्ग विद दिस प्लाज्मा थेरेपी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। सो लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन एंड अब जाके वो सभी की सभी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। ये बात और है कि हम पिछले 1-1.5 साल से ये तब से यही बोले जा रहे हैं, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे, कि कोरोना वायरस एक आम फ्लू है जो कि 20% लोगों को आमतौर पे होता है और हम पहले से ही पिछले कुछ सालों से 4 तरह के कोविड वायरस को जानते हैं जिनका 10% रोल फ्लू में रहता है। तो अगर हम इसमें बॉडी के नेचर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर करती है। सो अगेन नाउ डेज वी आर सेइंग कि मास वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है विच इज़ अगेन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय FDA. Later on we'll talk about more about vaccine. And along with this, I just want to give very good information. See, generally हम सबकी प्रैक्टिस में क्या है, आजकल जैसे ही फीवर बढ़ता है बच्चों को पैरासीटामोल दिया जाता है। Here I have shown number of researches over 50 years. ये भी देखा गया एनिमल स्टडीज़ में, ह्यूमन स्टडीज़ में, कि जितना भी पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं वो डिजीज़ की जो ड्यूरेशन है वो उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं। And they also times can cause fatal also. And along with this, here I have given the research of World Journal of Hepatology that suggests that paracetamol causes liver injury. For this, you can discuss with any of the medical person. अपने आसपास आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि जो इबुजेसिक और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन भी दिए जाते हैं इन सच कंडीशंस, उनका भी वो भी इरेशनल कॉम्बिनेशन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, आई जस्ट मीन टू से इस सीज़न जैसे कि हर साल होता है, हर साल जब मौसम बदलता है, जब मानसून आता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, बच्चों में आमतौर पर फ्लू होता है और ज़्यादातर सभी बच्चों को होता है और ये इस बार भी होगा। ये बहुत नॉर्मल है और हम सभी पेरेंट्स इसको बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम जानते ही हैं। लेकिन उस टाइम क्या होगा, जैसे ही ये ड्राइव आएगा उस टाइम हमारा चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो मीडिया है, न्यूज़पेपर, दे विल फुल ऑफ द हेडिंग्स दैट ऑफ कोर्स फ्लू हैज़ कम, थर्ड वेव हैज़ अराइव्ड, इन द नेम ऑफ द अदर फैक्ट्स। निमोनिया और डायरिया से हमारे देश में हर 5 मिनट पे एक बच्चे की डेथ होती है। अगर इसमें हंगर ड्राइव का डेटा मिला दें तो हर 2 मिनट पे एक बच्चे की डेथ होती है। लेकिन क्या होगा, कैमरा विल जूम इन दिस वे, द रिपोर्ट्स विल प्रेजेंट इन दिस वे, दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू द कोविड वायरस। जबकि सच्चाई है कि कोविड वायरस इतना इन्फेक्टिव नहीं है किसी की डेथ हो सके,
बहुत रेयर केसेस में अगर आप सोचें, वो भी अगर हम टाइमली मेजर ले लेते हैं, तो ये वायरस का जो इन्फेक्शन है 3 से 5 दिन में चला जाता है. ओके, सो एज अ पेरेंट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, इस सीज़न जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा लगे कि बच्चों को फीवर का सिम्टम आया या सर्दी ज़ुकाम हुआ है, and you feel that there are flu-like symptoms, at that time we'll do something different. I suggest you all the techniques. These techniques are very much simple. से ये जानते हुए भी कि पैरासीटामोल इतना ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि हमारी जो WHO की प्रोटोकॉल है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, दे जस्ट प्रेस्क्राइब द आउटसाइड केमिकल. तो उनकी जो प्रोटोकॉल है उसमें उसके बावजूद भी दिया गया है कि अगर 100 डिग्री से ऊपर का फीवर है तो बच्चे को आप 4 to 6 टाइम पैरासीटामोल देंगे. यू कैन जस्ट, आई गिव यू ऑल द लिंक, यू कैन गो थ्रू द गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्थ एंड फैमिली. सो आई मीन टू से जो न्यू गाइडलाइंस है, जस्ट गो थ्रू इट and see, you will see that this guideline is a mix of antibiotics, anticoagulants, antimicrobial, steroids and oxygen therapy, and which can efficiently convert this simple flu into a severe disease. So it's a cocktail, it's a recipe how this simple flu can be converted into severe disease in the name of COVID. क्योंकि ICMR की जो नई गाइडलाइंस है उसमें जो रीज़न है वो उसकी गाइडलाइन भी चेंज हो चुकी है. ये गाइडलाइन आप हमारी पिछली वीडियो में या मेरी वेबसाइट के पेज पे भी जाके देख सकते हैं, www.rekhagarpal.com/online/COVID-19. You can view the guideline. So this all will create an opportunity for another lockdown. Along with this, I will talk to you about oxygen therapy. Researchers have proved, अगर आप ध्यान से समझें तो हमें जिंदा रहने के लिए प्योर ऑक्सीजन, जो कि 100% ऑक्सीजन होती है, वो नहीं चाहिए होती. हमें चाहिए होती है प्योर एयर. एयर हमारे आसपास जो रूम टेम्परेचर पे है, जो हमारे आसपास हवा है, उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है. तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से ऑक्सीजन दी जाती है तो सिचुएशन को ये और एग्रीवेट करती है और ज़्यादा ये बीमारी को बढ़ा देती है. बिकॉज द स्टोरी इज स्क्रिप्टेड लाइक दिस. यू मे सी दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन अराउंड अस. और हर साल ये सर्दी ज़ुकाम बुखार हमें आता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लानिंग ऑफ सुपर पावर जो इसके पीछे काम कर रही हैं. तो नाउ यू विल सी 3rd वेव, 4th वेव, 6th वेव. अभी कह रहे हैं आजकल की डेल्टा वायरस है, वायरस चेंज हो रहा है. यू आर सीइंग नंबर ऑफ थ्योरीज अराउंड इट. तो आई जस्ट वांट टू से देयर इज़ नो नीड टू गेट पैनिक अबाउट दिस, बिकॉज ये वायरस म्यूटेट होता है और जब भी कोई चीज़ म्यूटेट होती है तो वो थोड़ी बहुत चेंज होती ही है. ओके, सो आई मीन टू से वायरस ऐसा नहीं कि डेल्टा वायरस आज ही आ गया है, वो नेचर में हमारे आसपास ये सब चीज़ें पहले से हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमारे आसपास हाइप किया जा रहा है. सो वी हैव टू बिकम वेरी मच अवेयर अबाउट दिस. आई मीन टू से दैट एट दिस टाइम वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द वन प्रोटोकॉल दैट इज ऑफ WHO, अदर प्रोटोकॉल दैट इज ऑफ NICE protocol. And along with this, I would like to draw your attention to the fact that in our COVID center, we used to follow NICE protocol, which is a natural protocol depending on natural therapy. एंड अभी रिसेंटली हमें इस सेंटर्स पे, हमारे अहमदनगर कोविड सेंटर पे आयुष मंत्रालय से उनके ऑफिसर्स आए. दे हैव जस्ट डन ऑल द रिसर्च ओवर दिस एंड वी हैव गॉट, दे हैव रिटन इन व्हाट दे हैव रिटन इन देयर रिपोर्ट. वी हैव गॉट एन अप्रूवल. Government of India has approved this protocol. This is a natural protocol. And this report, you can get a copy from me also. This report, I just want to highlight main points. That this research suggests people await naturopathy treatment for a week and they got treated successfully. And this report also suggests कि यहाँ पर कोविड सेंटर्स में डांस, सिंगिंग प्रोग्राम, एक्टिव पार्टिसिपेशन में पेशेंट्स को लिया गया और फैमिली, सपोर्टिव स्टाफ, जो भी आसपास के लोग हैं उनको अलाउ किया गया स्टे के लिए, ताकि पेशेंट्स की केयर में हेल्प मिल सके. मीन्स नो सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, बिकॉज हम लोग सोशल हैं. जब हमें केयर मिलती है उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जब हमें आसपास अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं. लेकिन इन कंट्री टू दिस, अगर आप आइसोलेट कर देते हो, आइसोलेशन में रहने से पेशेंट की इम्यूनिटी और उसका जो डिजीज़, जो उसका रिकवरी टाइम, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अलॉन्ग विद दिस रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट नन ऑफ द पेशेंट टुक एनी मेडिकेशन, और कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं रहा इस तरह की जो फास्टिंग या लिक्विड्स पे हमारे यहाँ रखा जाता है. एंड कैन बी दिस आयुष मिनिस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट दिस टाइप ऑफ therapy can be a model for successful treatment of mild to severe cases
फॉर फ्यूचर ऑल्सो। डेफिनेटली बी विथ मी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से हम इस प्रोटोकॉल को सीख कर अपने लिए वी कैन बिकम अवर ओन कोविड केयर एक्सपर्ट। सो नाउ आप जानना चाहेंगे कि ये कोविड प्रोटोकॉल क्या है। लेट मी टेल यू द प्रोटोकॉल। जैसे ही पहला सिम्टम आए तो क्या करना है, जो पेशेंट का वेट हो उससे हमें 10 को डिवाइड करना है, यानी कि पहले दिन उसको सॉलिड फूड नहीं देना है। द पर्सन, बच्चा या बड़ा जो भी है, उसको हमें फ्रूट डाइट पे, फ्लूइड डाइट पे रखना है, सॉरी लिक्विड डाइट पे रखना है। मान लीजिए बच्चे का वेट है 30 को आप 10 से डिवाइड कर दिए तो आएगा 3, यानी कि पहले दिन बच्चे को हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद, आधे आधे 1-1 घंटे बाद जब वो ले सके, तो 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस देना और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर देना है। अलॉन्ग विद दिस वी कैन गिव स्टीम एंड हर्बल बाथ which is a mix of simple herb जो कि हमारे किचन में होती है। I will share all the 3 days COVID protocol also with you. And day 2 पे 3 the quantity will be reduced to half and body weight multiply by 5, इतने ग्राम हम पेशेंट को टमाटो या कुकुम्बर दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हर्बल क्लॉथ अलॉन्ग विद जो डे 3 है उसमें हम शाम को थोड़ा सा लाइट फूड भी ऐड कर सकते हैं। एंड फॉर एज ए प्रिवेंटिव मेजर उसके बाद 3 से 5 दिन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन पेशेंट को DIP डाइट पे रखा जाता है, जिसमें 12 बजे तक फ्रूट्स दिए जाते हैं। उसके बाद फ्रूट का जो क्वांटिटी है वो पेशेंट का वेट मल्टीप्लाई बाय वेट के बराबर, यानी कि अगर उसका वेट मान लीजिए 30 है तो उसको 300 ग्राम फ्रूट देना होता है। एंड उसके बाद उसका 50%, यानी कि दोपहर लंच में और शाम को खाने से पहले उसको 50%, यानी तो 150 ग्राम के करीब उसको सैलेड लेना है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन ट्रीट अवर पेशेंट। दिस इज स्टैंडर्ड डाइट विच हैज़ गॉट द अप्रूवल। अलॉन्ग विद दिस द पेशेंट हैज़ टू गेट सनलाइट। उसको मास्क का यूज़ नहीं किया, क्योंकि जितना हम मास्क का यूज़ करते हैं उतना ही हम बॉडी की एरेशन को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, हम जितना भी योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आवर बॉडी। और रिसर्च ये भी प्रूव करती है कि अगर हम ऑक्सीजन को कम करेंगे तो वी कैन हैव कैंसर ऑल्सो। तो अगर यही सिलसिला अगर अगले 1-2 साल तक चलता रहा तो बहुत सारे कैंसर केसेस बढ़ जाएंगे। सो इस डायरेक्शन में इट्स अवर मोरल ड्यूटी कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वी हैव टू गेट अवेयर। पहले हम खुद अवेयर हों, उसके बाद हम लोगों को अवेयर करें। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से थोड़ा सा सनलाइट ज़रूर लेना है, बिकॉज अगर सनलाइट नहीं लेंगे तो भी इम्यूनिटी कम होगी। एंड फॉर हेल्दी पर्सन आई शुड सजेस्ट दैट वी शुड टेक द प्रिवेंटिव डोज ऑफ विटामिन डी, दैट इज़ 0.2 ग्राम, यानी आप दिन में थोड़ा सा 1 या 2 मुट्ठी मटर ले सकते हैं, 2 से 3 टमाटर या कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस ले सकते हैं। एंड उसके अलावा वी हैव टू से नो टू मास्क। दिस इज़ अ रिसर्च ऑफ वेरी मच रेप्यूटेड जर्नल of 2021 only suggests regular use of mask can bring number of health conditions. So we should say no to mask. जितना हम मास्क लगाएंगे हमारे बच्चे और हम खुद, हम उतने ज़्यादा हम इन्फेक्शन के शिकार होंगे, उतने ज़्यादा हम बीमार पड़ेंगे। So try to understand COVID is a pandemic. It is not pandemic. Now I will tell you how we have to manage the fever. अगर फीवर बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, फीवर अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ने लगे तो भी हमें पैरासीटामोल नहीं देना है, तो हम कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, यानी ठंडी पट्टी रख सकते हैं। कब तक? जब तक कि या तो पेशेंट को ठंड ना लगे या फिर बॉडी का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री तक कम आने लगे। ओके, तो वेरी सून इट विल बी रिलीव्ड। एंड अलॉन्ग विद दिस अगर पेशेंट को कफ है तो रॉ टर्मरिक, यानी छोटा सा टुकड़ा जो कच्ची हल्दी है उसका हम 4 to 6 टाइम देते हैं। बच्चों में हम शहद में मिला के कच्ची हल्दी का पीस के भी दे सकते हैं। दिस कैन बी प्रैक्टिस। और अगर बच्चे बहुत ही छोटे हैं देन मदर कैन, यानी अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है देन मदर कैन फॉलो दिस प्रोटोकॉल एंड द चाइल्ड विल बी रिलीव। एंड अलॉन्ग विद दिस हेयर वेरी गुड स्टेप्स, दिस इज अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। मान लीजिए पेशेंट है, अभी जैसे पेशेंट को या तो हॉस्पिटल में सीधा लिटा के ऑक्सीजन लगाया जाता है, आपने क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा सा आगे की तरफ करके बिठाना है, यानी इस पोजीशन में जो लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे ब्रीथलेस हो रही है, तो जैसे हम अपनी कार की सीट आगे करते हैं, हम उस तरह से थोड़ा आगे हो जाएं। और एक हैंड फैन हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसको हम अगर अपने फेस के पास रखेंगे, आप इसकी ट्रेनिंग आप हमारी मेरे चैनल पे हाउ टू सेव चिल्ड्रन उस पूरी वीडियो के थ्रू देख सकते हैं।
अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ। तो इस जब हम ऐसा करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स विल सी कि पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है। अब सपोज कई बार लगता है कि नहीं थोड़ा सा और कुछ और मान लीजिए कई बार आपको ख्याल आता है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, लुक लाइक दिस, जब आप इस पोस्चर में बिठाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और रिलीफ लेना है, तो सबसे बेटर आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन दे सकते हैं। देखिए, बताना चाहूंगी, रिसर्चेस सजेस्ट की जो मैकेनिकल वेंटिलेटर जिनको हम हॉस्पिटल या कोविड सेंटर में देखते हैं और हमें लगता है पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो वेंटिलेटर्स हैं, दे कॉज 94% तक डेथ रहती है, यानी कि बहुत कम पेशेंट्स हैं, बिकॉज वेंटिलेटर से ब्रेन और लंग्स का जो आपस का कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, घर पे ही प्रोन वेंटिलेशन देना है, विच इज वेरी मच इफेक्टिव। उसके लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को इस तरह से प्रोन पोजीशन यानी पीठ के बल आपको सुलाना है। किसी का कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो यहाँ पे आप तकिया लगाकर उसको सुला सकते हैं, एंड यू विल फील कि विद इन लाइक अगर आप 40 मिनट पर 1 घंटा 2 घंटा आप लिटाएंगे तो आप देखेंगे ग्रेजुअली जो पेशेंट का SpO2 लेवल है वो बढ़ रहा है। तो एंड अलोंग विद दिस, मास्क यूज नहीं करना आपने, दिस इज नॉट वेरी मच इन्फेक्शियस वायरस, इसका जो इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही कम है, दिस इज जस्ट 0.08 एज पर द सीरो सर्वे ऑफ ICMR। तो यानी इससे बिल्कुल भी हमें पैनिक होने की और घबराने की जरूरत नहीं है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द रेसिपी ऑफ थर्ड वेव। सी व्हाट इज द रेसिपी ऑफ थर्ड वेव। एक्चुअली वैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि जुलाई से सितंबर तक मॉनसून सीजन होता है और इस मौसम में एटलीस्ट एक बार ज़्यादातर हर बच्चे को फ्लू के सिम्टम आ सकते हैं या आ जाते हैं जनरली। तो जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, इमीडिएटली हर तरफ मीडिया यू विल सी which kind of information that COVID is increasing. तो immediately camera will zoom towards these issues. Otherwise ये सब चीज़ें हैं, आज भी हैं, टीबी का वायरस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, वो ज़्यादा इन्फेक्शंस है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं ले जाया जाता है। हर तरफ बस एक ही चीज़ की गूंज है, कोविड कोविड कोविड। सो नाउ वी हैव टू बिकम मोर अवेयर। आई जस्ट वांट टू टेल यू, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि कोविड फिर से आ गया है और ये कोविड के कारण ही डेथ हो रही है। एकदम से यू विल सी दैट लॉन्च ऑफ वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इज ऑल्सो अलाउड। एक वैक्सीन का भी आप न्यूज़ देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी ट्रायल चल रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई एम अ क्लिनिकल रिसर्चर, आई हैव वर्कड एट धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल एंड TSRI हॉस्पिटल। बीइंग अ रिसर्चर वी नो जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग किसी भी ड्रग को, किसी भी इंजेक्शन को 14 ईयर्स एटलीस्ट 9 to 10 ईयर तक स्टडी करते हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं वैक्सीन की, जो हम आसपास देखने की बहुत सेफ है, ये इनकी सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट आई है। जो वैक्सीन और इनके सेफ्टी ट्रायल्स हैं दे विल कंप्लीट बाय द एंड ऑफ 2022 और बाय 2023। मीन्स एवरीथिंग इज इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। एंड ऑफ कोर्स वैक्सीन के बारे में एक और फैक्ट बताना चाहूँगी कि ये भी देखा गया है 15,472 that has been occurred due to vaccine and 1.5 million get injured, seriously injured. This has been reported in European Union database of adverse reaction for COVID-19 shoots. लेकिन हमारे देश में एडवर्स रिएक्शंस का कोई भी जो उसका जो डेटा है वो अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता। एंड ऑफ कोर्स हमने ये भी पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में कि जो कंपनीज है, ड्रग कंपनीज है, उन्होंने पहले से ही शर्त रखी कोई भी एडवर्स रिएक्शन आएगा तो वो कोई भी उसके एवज में मुआवजा नहीं देंगे। एंड अब गवर्नमेंट हैव प्रूव्ड दिस। सो एज दिस इज गोइंग थ्रू सम सुप्रीम पावर एंड हायर पीपल, अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व इन इट, तो सिर्फ ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। अलॉन्ग विद दिस इज द ट्रायल ऑफ न्यू इंग्लैंड जर्नल of medicine which suggests that the vaccine is not safe for pregnant women. It causes long-term spontaneous abortion also and preterm birth also. And this is the another website you can search yourself, which is National Vaccine Information Center, medalert.org. You can see number of side effects has been reported, which is not there in our case. Along with this is another letter of physician which suggests that these college girls are more prone for infertility, they can got anaphylactic shock. So vaccine can cause number of side effects. हमने आसपास हिंदी न्यूज़ चैनल पे सभी जगह देखा है कि जो सीवियर रिएक्शन है अभी भी वो 6% बताते हैं। अगर हम उस 6% को भी ले लें तो 12% फॉर सॉलिड ट्रायल, 6% वो, तो कुल मिला के वी आर एबल टू सी सर्ज इन द कोविड केसेस।
means these are not safe. Along with this is Oxfam virus inquiry report. This report suggests other political other causes for the COVID-19 इन्फेक्शन, जिसकी आड़ में एक बहुत बड़ा गेम हमारे आसपास वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है. इसमें कुछ कुछ ही फील्ड्स को, कुछ ही लोगों को फायदा दिया जा रहा है. मीन्स दिस रिपोर्ट सजेस्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक्स. आई एम नॉट द एक्सपर्ट, यू कैन जस्ट रीड द रिपोर्ट. इकोनॉमिक्स सेज दैट कोविड-19 क्रिएटेड वेल्थ इनइक्वलिटी. अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. सो दिस इज ऑल इज जस्ट क्रिएटेड. मेरा एक मैसेज है, अगर इस वीडियो को कोई भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल प्रोफेशनल देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी, वी डोंट वांट मोर लॉकडाउन, वी वांट नॉर्मल लाइफ. हमारे किड्स स्पॉइल हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑल द स्कूलिंग ऑन ऑनलाइन, दे आर जस्ट गेटिंग एडिक्टेड फॉर ऑनलाइन क्लासेस. सो दिस इज जस्ट डिटेरियोरेटिंग देयर हेल्थ. कृपया इसको बंद किया जाए. ये एक सिंपल फ्लू वायरस है. इसकी आड़ में जो ये बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है, इसको हम सभी को मिलकर रोकना है. अगर आप इन रेफरेंसेस के और डिटेल में जाना चाहते हैं तो यू कैन रीड द बुक डेल्टा 72 रिटन बाय अवर चीफ, दैट इज डॉक्टर बुक्सरूप रॉय चौधरी. www.facebook.com/delta72. And along with this, I want to tell you we have number of COVID center. We have our COVID center at Ahmednagar, Indore, Jaipur, Hisar, and a hospital is also open, that is Rajiv Gandhi Memorial Hospital and Institute of Integrated Medical Science. तो जो लोग भी मुझसे इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि हम इस लॉकडाउन के जो प्लेंडेमिक है, जिन लोगों ने WHO के थ्रू, जिनकी एक प्लान चीज़ है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, इसको ख़त्म किया जाए. थैंक यू.